देखिए मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 इसका क्वेश्चन नंबर 16 यानी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये डायग्राम बन के आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में इन फिगर एरिया ऑफ डीआरसी एंड एरिया ऑफ डीपीसी। ये दिया हुआ है, इन दोनों का एरिया इक्वल है, डीआरसी और डीपीसी का, एंड इन दोनों का भी एरिया इक्वल है। फिर शो क्या करना है, शो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी और डी सी पी आर, यानी कि एक ये क्वाड्रिलेटर और ये दोनों क्वाड्रिलेटर, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम के लिए हमें क्या करना है, इस वाले को प्रूव करने के लिए ए बी और डी सी को पैरेलल प्रूव करना है, इसके लिए भी डी सी और आर पी को पैरेलल प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ लिखेंगे वी हैव, जो हमें गिवन है उसको पहले लिखेंगे एरिया डी आर सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी आर सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी। ठीक है, देखो डी आर सी और डी पी सी ये सेम बेस किस पे है, डी सी पे, आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस डी सी एंड इक्वल इन एरिया। एरिया में भी इक्वल है, ये तो गिवन ही है, एरिया में इक्वल है। तो क्या होगा देन, तब देखिए जब ये इनका एरिया भी इक्वल है और ये सेम बेस भी हैं तो सेम पैरेलल भी होंगे। तो इट मस्ट बी सेम, इट मस्ट बी सेम पैरेलल। तो सेम पैरेलल भी होंगे, तो सेम पैरेलल होंगे तो हम लिख देंगे, देखिए ये तो गिवन नहीं है तो हम लिख देंगे सीधी सी डी सी पैरेलल आर पी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी सी पी आर, ये डी सी पी आर इज अ ट्रेपेजियम प्रूव्ड, यानी कि एक बात तो ये प्रूव हुई, ये डी सी पी आर ट्रेपेजियम है। अब इसको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, तो अब हम फिर से लिखेंगे नाउ वी हैव, देखिए अब हमें क्या गिवन है, ये नेक्स्ट, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी पी इजकल टू एरिया ऑफ ए आर सी। ठीक है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखिए हमने क्या किया, पहले इसको लिया था, अब इसको लिया हमने, ये हमें गिवन है। अब लाना क्या है, इस हिसाब से काम करेंगे। देखो ये बी डी पी लिखा है तो बी डी पी ये है, यानी कि ये इसमें इसका भी एक ट्रायंगल आ रहा है, एक इसका आ रहा है, और यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको प्रूव करना है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो इस ट्रायंगल को हटाना पड़ेगा ना, नीचे वाले ट्रायंगल को। तो हम क्या करेंगे, देखिए बी डी पी लिखा है तो इसमें से ये वाला ट्रायंगल घटा दो, डी सी पी या डी पी सी लिखा हो जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, देखो डी पी सी ये लिखा है, तो ये इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले एक काम करते हैं, ए आर सी को इधर की तरफ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए आर सी इजकल टू एरिया ऑफ बी डी पी। इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा, ए आर सी जो है ना, ए आर सी, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसमें अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इतना हटा देंगे, यानी इस साइड वाले इसको घटा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट को। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम, जो शुरू में दिया था इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो एरिया ऑफ ए आर सी में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ डी आर सी इजकल टू, फिर इसको लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी पी माइनस एरिया ऑफ डी पी सी। तो देखो अब क्या होगा, ए आर सी में से डी आर सी घटा देंगे, ए आर सी में से डी आर सी इतना घटा देंगे, तो ये बचेगा ए डी सी या ए डी सी, हाँ ए डी सी लिख दो, क्या दिक्कत है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। और इधर क्या बचेगा, देखो बी डी पी ये लिखा है, बी डी पी, इसमें से क्या घटाएंगे, डी पी सी, डी पी सी ये इतना इतना हटा देंगे, तो क्या बचेगा, डी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी ये बचेगा। तो देखो ये कैसे है, ये ट्राइंगल और ये सेम बेस डी सी पे हैं और एरिया भी सेम है, तो सेम पैरेलल होंगे। तो सिमिलरली
इसी प्रकार हम लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा था ना, ये सेम बेस और सेम पैरेलल के, इसी प्रकार ये सिमिलरली क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे हम सीधे सीधे ए बी पैरेलल डी सी होगा, ये ए बी और डी सी पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम प्रूव्ड।